गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सब ग्रुप्स। ग्रुप थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक है। ग्रुप्स की डेफिनेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज की हमने, अब हम करेंगे सब ग्रुप्स। इसका लेक्चर 1 है ये। फर्स्ट डेफिनेशन होगी, फिर एग्जाम्पल्स होंगे और कुछ एक्सरसाइज हैं, फिर थ्योरम्स हैं। तो सब ग्रुप्स क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। सब ग्रुप की डेफिनेशन से पहले हम करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप। कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप्स, इनमें डिफरेंस है क्या कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। कि अगर एक जी ग्रुप है, एच उसका कोई सबसेट है, बस वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट उसमें हो और उसका सबसेट हो, तो हम एच को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। ओनली कॉम्प्लेक्स के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी सबसेट। अब सब ग्रुप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से ही सब ग्रुप बनता है, यानी कि नॉन एम्प्टी सबसेट तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर वो इटसेल्फ ग्रुप बन जाए विद रिस्पेक्ट टू सेम कॉम्पोजिशन, जो जी का कॉम्पोजिशन है वही कॉम्पोजिशन अगर हम एच पे लगाएं और एच सब ग्रुप बन जाए विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉम्पोजिशन, तो हम एच को क्या कहेंगे, सब ग्रुप ऑफ जी। तो कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप में क्या डिफरेंस हुआ कि एवरी कॉम्प्लेक्स नीड नॉट बी सब ग्रुप बट एवरी सब ग्रुप इज अ कॉम्प्लेक्स। कि पहले कॉम्प्लेक्स तो होगा ही होगा, यानी कि जी एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू स्टार, लेट जी बी अ ग्रुप and H be a non-empty subset of G, यानी कि H is complex, then H with the same composition is also a group, then H is called subgroup. If H with the same composition is also a group, मतलब अपने आप में ये ग्रुप की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वैसे तो हम कहेंगे H is a group बट H G का सबसेट है, जब इसका G के साथ रिलेट करेंगे तो हम कहेंगे H इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G। मतलब अपने आप में ये ग्रुप होगा बट G का सबसेट है, इसलिए G का सब ग्रुप बन जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट G इज अ ग्रुप कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। वी नो दैट दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप होता है, ये हम कर चुके हैं। अब इसका एक सबसेट लेते हैं H1, जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 -1। क्लियरली दिस इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। अब आप चेक करो क्या ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके लिए आपको क्या चेक करना है, क्लोजर, दोनों की मल्टीप्लीकेशन वापस इसमें है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, 1 का इनवर्स 1 होगा, -1 का -1 होगा और एसोसिएटिव होगा क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स ही नहीं है। क्लियरली दिस इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो हम ये कहेंगे H1 इज सब ग्रुप ऑफ G। H1 G का सब ग्रुप बन गया। अब इसकी जगह हम ये अगर आयोटा और माइनस आयोटा ले लें, एक सेट में हमने ले लिया आयोटा और माइनस आयोटा, तो क्या ये भी सब ग्रुप बनेगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो, क्या बनेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 विच डजंट बिलोंग्स टू दिस। इट मीन्स कि ये क्लोजर को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ग्रुप नहीं है। देखो ये कॉम्प्लेक्स है, इसका नॉन एम्प्टी है, सबसेट है बट ग्रुप नहीं है, तो ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा। फिर हम लेते हैं ओनली 1, कि जिसमें सिर्फ 1 है, कंटेनिंग ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। ये भी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, क्लोजर की भी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, एसोसिएटिव की भी जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी यही है, इसका इनवर्स भी यही है, तो ये ग्रुप होगा। अपने आप में ये ग्रुप है, इसका सबसेट है, इसलिए इसका सब ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं H3 इज ऑल्सो ए सब ग्रुप ऑफ G। फिर अगर हम H4 देखें, H4 में हम सारे G के ही एलिमेंट्स डाल देते हैं, जितने G में है सब H4 में डाल दिए। H4 में -1 लिया है, H4 में ओनली -1 है, -1 वाला ग्रुप होगा नहीं क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं है, तो ये सब ग्रुप नहीं है, ग्रुप भी नहीं है तो सब ग्रुप नहीं है। H5 में हम सारे ही ग्रुप के एलिमेंट्स डाल देते हैं, जितने ग्रुप में थे वही सारे H5 में ले लिए, तो ये सब ग्रुप बन जाएगा। तो अब हमने देखा
कि इस ग्रुप के कितने सेट्स ऐसे हैं जो सब ग्रुप हैं, कुछ सब ग्रुप नहीं है। अगर हम सिर्फ ये आइडेंटिटी देखें, सिर्फ आइडेंटिटी है इसमें, एक ये देखें जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, इस टाइप के सब ग्रुप्स को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। आगे हम डेफिनेशन करेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या होते हैं। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। एवरी ग्रुप हैज 2 ट्रिवियल सब ग्रुप्स। किसी भी ग्रुप में 2 तो सब ग्रुप होंगे ही होंगे। कौन सा? जी अगर एक ग्रुप है, आइडेंटिटी होगा जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी है, ये भी सब ग्रुप होगा, सारी ग्रुप की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम इसका सब ग्रुप कहेंगे। और जी इटसेल्फ, अगर हम पूरा जी, एच की जगह पूरा जी ही ले लें तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जी का सबसेट तो है ही और ग्रुप भी है, तो ये भी सब ग्रुप जरूर होगा। इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप या इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। इसके अलावा कोई प्रॉपर सबसेट है जी का, अगर कोई प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपरली कंटेन कर रहा है और ट्रिवियल आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या हो गए कि इन दोनों को छोड़ के बाकी जो सब ग्रुप्स होंगे उसको हम कहेंगे प्रॉपर सब ग्रुप्स, और ये होंगे इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने कर ही लिया इम्प्रॉपर प्रॉपर कौन से हैं। अब हम करते हैं z इक्वल टू, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं इसके। अगर z है सेट ऑफ इंटीजर्स, let g is equal to z be the set of all integers. We know that g is a group with respect to addition. हमने पढ़ा हुआ है कि with respect to addition operation g is a group. अब h1 में हम क्या लेते हैं? सारे even integers ले लेते हैं, 0, 2, -2, 4, -4, 6, -6। तो क्या ये इसका सब ग्रुप है? पहले हम चेक करेंगे क्या ये अपने आप में ग्रुप है। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हम पहले भी कर चुके हैं, दिस इज अ ग्रुप, क्योंकि इसमें इनवर्स भी है, 2 का इनवर्स -2, आइडेंटिटी भी है, क्लोजर भी सेटिस्फाई होता है, सम ऑफ इवन इंटीजर इज ऑलवेज इवन, तो ये ग्रुप है। तो इसका क्या हो गया? जी का ये सब ग्रुप। और ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? दिस इज प्रॉपर सब ग्रुप। तो z अगर सेट ऑफ इंटीजर्स है तो h सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। क्या ओड इंटीजर्स का सेट भी सब ग्रुप होगा? तो हम चेक करते हैं। अगर हम सेट ऑफ ओड इंटीजर्स ले लें तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि 2 ओड इंटीजर्स का सम इवन होता है, मतलब ओड नहीं होता, उसमें बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स कि ये सब ग्रुप नहीं होगा। हाँ, कॉम्प्लेक्स होगा बट सब ग्रुप नहीं होगा। उसके बाद हम लेते हैं एग्जाम्पल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। We know that this is set of rational number and this is a group with respect to multiplication. Addition में भी होता है, multiplication में भी होता है। हम multiplication वाला लेके चलते हैं। अब अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का एक सेट ले लें, H is Q plus the set of positive rational numbers, जिसमें सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, तो क्या वो सब ग्रुप होगा? यस, हमें तो इनवर्स चेक करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कि 2 का इनवर्स -2 तो नहीं होगा, इसमें 1/2 होगा। 1/2 भी पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, और इसमें 0 भी आ जाएंगे। 0 तो हमें चाहिए नहीं, आइडेंटिटी 1 आ जाएगा इसमें, तो ये इसका ग्रुप होगा अपने आप में, इसलिए इसका सब ग्रुप होगा। तो हम इसको हम कहेंगे H को G का सब ग्रुप। और भी किसी टाइप का ग्रुप है, इस टाइप का है, मान लो एक एलिमेंट है E, फिर ए की सारी इंटीग्रल पावर्स, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इस टाइप का कोई भी सब ग्रुप है, कोई भी सेट है, वो सब ग्रुप होगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, अगर ए रैशनल नंबर है। जैसे 2 है तो 2 की सारी पावर्स ले लें हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये सब ग्रुप होगा। 3 है, 3 की सारी पावर्स ले लें, वो भी सब ग्रुप होगा, क्योंकि वो अपने आप में ग्रुप होगा। नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं कि हमें ये पता है सेट ऑफ इंटीजर्स सबसेट होता है रैशनल्स का, रैशनल सबसेट होता है रियल्स का, रियल सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब अगर हम ऑपरेशन पे आते हैं कि देखें सी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एक ग्रुप है,
ये सारे इसके सबसेट्स हैं। तो क्या Z C का सब ग्रुप होगा? वो डिपेंड करेगा ऑपरेशन पे कि ऑपरेशन एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि Z जो होता है इंटीजर्स का सेट वो एडिशन में तो ग्रुप होता है बट मल्टीप्लिकेशन के विद रिस्पेक्ट टू वो ग्रुप नहीं होता। तो अगर हम ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं C के साथ भी और इसके साथ भी, फिर तो Z C का सब ग्रुप होगा। बट अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन लें और यहाँ एडिशन लें तो हम ये कह नहीं सकते कि ये इसका सब ग्रुप होगा, बिकॉज वी हैव टू टेक द सेम कॉम्पोजिशन एज इन G। जो G का कॉम्पोजिशन है वही H का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, तभी वो उसका सब ग्रुप होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि Z इज सब ग्रुप ऑफ C with respect to addition but not subgroup of C with respect to multiplication because this is not a group with respect to multiplication। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कॉम्पोजिशन सेम होना चाहिए किसी भी सब ग्रुप को प्रूव करने के लिए। जो G का कॉम्पोजिशन है वही H का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसके कुछ थियोरम्स पे। फर्स्ट थ्योरम है आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज अ सब ग्रुप आर सेम एज इन ग्रुप। मतलब कि जो ग्रुप में आइडेंटिटी है वही सब ग्रुप में आइडेंटिटी होगी। किसी एलिमेंट का इनवर्स अगर हमें सब ग्रुप में निकालना है, जो उसका ग्रुप में इनवर्स है और सब ग्रुप में इनवर्स सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो इसका प्रूफ हम करते हैं। लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि जो H की आइडेंटिटी है वो G की भी आइडेंटिटी है, सेम है, मतलब एक ही आइडेंटिटी है दोनों में। तो हम मान लेते हैं E बी आइडेंटिटी ऑफ H। अगर E H की आइडेंटिटी है तो क्या होगा, E इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू H। ये हम कर चुके हैं आइडेंटिटी की डेफिनेशन में कि A हम कुछ भी लें, A के साथ E का मल्टीप्लीकेशन A होगा। अब ये जो A H में है वो G में भी तो है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, H G का सबसेट है। जो H के एलिमेंट्स हैं वो G के ऑब्वियसली एलिमेंट्स हैं। तो A H में है तो A G में भी होगा। अब यहां से अगर हम देखें E इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए इज इक्वल टू ए गिवन है G के, वेयर A बिलोंग्स टू G, तो E तो G की आइडेंटिटी बन गया, क्योंकि G में आइडेंटिटी यूनिक होती है। यही E G की आइडेंटिटी बन जाएगा और G में आइडेंटिटी यूनिक है तो इट मीन्स यही आइडेंटिटी जो H की थी वो G की भी आइडेंटिटी हो जाएगी। E इज द सेम एज इन H। H और E की आइडेंटिटी सेम हो जाएगी। E H की लेके चले वो G की बन गई, इट मीन्स G और H में सेम आइडेंटिटी है। अब आ जाते हैं इनवर्स में कि एक H का एलिमेंट लिया, हमें प्रूव करना है A का H में इनवर्स और G में इनवर्स सेम है। अगर A H में है तो ऑब्वियसली वो G में भी है, तो H में भी इसका इनवर्स होगा, G में भी इसका इनवर्स होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स हैं अपने आप में। हम मान लेते हैं B इसका इनवर्स H में है और C ऐसा इनवर्स है जो G में है। एक्चुअली हम एक ही प्रूव करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि दोनों डिफरेंट हैं, कि B बी द इनवर्स ऑफ A इन H एंड C बी द इनवर्स ऑफ A इन G। अब B H में इनवर्स है तो B इंटू ए क्या होगा, A इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि B A का इनवर्स है। फिर C G में इनवर्स है तो A इंटू C, C इंटू ए, ये भी आइडेंटिटी होगा। और आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं दोनों की सेम है, तो इट मीन्स एक्चुअली ये सारी वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी। A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, A इंटू सी इक्वल टू सी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहां से आपको क्या करना है, या तो ए बी इक्वल टू ए सी ले लो या बी ए इक्वल टू सी ए ले लो। अगर हम ए बी इक्वल टू ए सी लेते हैं तो ए को लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से कैंसिल कर देंगे तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। अगर हम ये दोनों लेते हैं तो राइट कैंसिलेशन से ए को कैंसिल कर देंगे तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा। मतलब इनवर्स इज यूनिक। दो इनवर्स लेके चले बी और सी, वो सेम आ गए, इट मीन्स इनवर्स इज यूनिक। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स को ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कब होगा उसके लिए हमें पूरे ग्रुप की कंडीशंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ उसको कंडीशंस को
कॉम्पैक्ट करते हैं, कम करते हैं एक्चुअली। पहले हम 2 पे लेके आते हैं, 4 होती है ना ग्रुप के लिए, हम 2 पे लेके आते हैं, फिर हम एक ही कंडीशन बना देते हैं कि सिर्फ हम ये कंडीशन चेक करें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स यानी कि नॉन एम्प्टी सबसेट ग्रुप बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। तो थ्योरम क्या है, लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑफ जी। ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम कंडीशन लगाएंगे उससे पहले ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो सबसेट होना चाहिए और नॉन एम्प्टी। एम्प्टी नहीं लेना आपने, नॉन एम्प्टी होगा तभी ग्रुप बनेगा। तो सब ग्रुप कब बनेगा, एच ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। इसमें हम 2 कंडीशंस लेके चलते हैं। फर्स्ट क्या है कि a इंटू बी बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, मतलब H इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन। जो भी कॉम्पोजिशन G का है वो H में भी सेटिस्फाई हो रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड, अगर A बिलोंग्स टू H है और A इनवर्स भी H के अंदर है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है H में, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों कंडीशंस को मिला के हम प्रूव करेंगे कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। अब इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि अगर H सब ग्रुप है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो H सब ग्रुप है। अब एक पार्ट तो ऑब्वियसली हो जाएगा, क्यों, अगर H सब ग्रुप है तो ऑब्वियसली क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई होगा, यानी कि अगर A H में है तो A इनवर्स भी होगा क्योंकि H ग्रुप है, क्लोजर भी सेटिस्फाई होगी। तो अगर H सब ग्रुप है फिर तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। हमें कन्वर्सली क्या प्रूव करना है कि अगर H इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सब ग्रुप है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप प्रूव करना है H को। सब ग्रुप के लिए एक्चुअली क्या प्रूव करना होता है कि H इज इटसेल्फ ए ग्रुप। अब ग्रुप के लिए आपके पास 4 कंडीशंस होती हैं, क्या क्या, क्लोजर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एसोसिएटिव। ये हमें पता है 4 कंडीशंस हमें प्रूव करनी है। उसमें से 2 तो ऑलरेडी गिवन ही है, क्लोजर भी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी, कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है हर एलिमेंट का और क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 कंडीशंस, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसको हम फटाफट कर लेते हैं कि क्लोजर तो सेटिस्फाई है ही। एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना है, अगर हम 3 एलिमेंट्स H के लेते हैं तो ऑब्वियसली वो G के भी क्लोजर सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव के लिए आपको क्या करना है, 3 एलिमेंट्स लेने हैं H के, ऑब्वियसली वो G के भी एलिमेंट्स हैं क्योंकि H जो है वो G के अंदर है, एवरी एलिमेंट ऑफ H इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ G। अगर हम ये तीनों H में ले रहे हैं तो वो G में भी है और G में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो ऑब्वियसली वो H में भी हो जाएगी। मतलब जो एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, अगर किसी बड़े सेट में है तो उसके सबसेट में वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो हमें एसोसिएटिव प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ये G में भी है, G में होल्ड होती है, इसलिए ये होल्ड हो जाएगी। अब मेन आपका रह गया आइडेंटिटी का काम। इनवर्स भी गिवन है और क्लोजर भी गिवन है, एसोसिएटिव हमने कर दिया। आइडेंटिटी के लिए आपको क्या करना है, लेट A बिलोंग्स टू H। अब हमें पता है A इनवर्स भी H में है क्योंकि ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स गिवन है। तो जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी गिवन है A इंटू बी बिलोंग्स टू H, इस B की जगह हम अगर A इनवर्स पुट कर दें, क्योंकि 2 एलिमेंट्स देने हैं आपको, हमें पता है A भी H में है, A इनवर्स भी H में है, तो A इंटू बी की जगह हमने A इंटू A इनवर्स ले लिया तो उनका प्रोडक्ट भी H में होगा और उनका प्रोडक्ट एक्चुअली क्या बनता है, E, क्योंकि वो G के अंदर है, G में E तो है ही, तो ये E यूनिक होती है तो ये E H में भी आ जाएगी, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन H। तो इस टाइप से हमने प्रूव कर दिया, इनवर्स भी है, आइडेंटिटी भी है, एसोसिएटिव भी है, क्लोजर भी है, तो H ग्रुप बन गया, H इज ग्रुप एंड हेंस H इज सब ग्रुप ऑफ G का सब ग्रुप बन गया 2 कंडीशन से। अब हम थोड़ा सा और इसको कॉम्पैक्ट करते हैं, यानी कि 2 से हम एक ही कंडीशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में G अगर एक ग्रुप है, H नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर सिर्फ H इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू H, कि 2 एलिमेंट्स लिए
A इंटू बी इनवर्स अगर H में है तो H सब ग्रुप होगा, और अगर H सब ग्रुप है तो ये होगा। ये आपने खुद ट्राई करना है, कोशिश करनी है। हमें 4 कंडीशंस प्रूव करनी है। इस कंडीशन को लेके हिंट दे देती हूँ। पहले हम आइडेंटिटी निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, मतलब 4 चीजें निकालनी है आपको, आइडेंटिटी, इनवर्स, क्लोजर और एसोसिएटिव। एसोसिएटिव तो डायरेक्ट हो जाएगा, 3 चीजें मेन प्रूव करनी है। इसको आपने ट्राई करना है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी। थैंक यू।